हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। लवर, स्ट्रेंथ, हाई प्रिस्टेस, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। ठीक है, हेरोफेंट, द फूल और यहाँ से है द वर्ड। तो चलिए पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। काफ़ी सारे व्यूवर्स की लाइफ में रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे जो व्यूवर्स हैं हमारे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये आपकी आज कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है, किसी तरह के रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कमिटमेंट से रिलेटेड भी अगर आप ने कोई मैनिफेस्ट किया है, या कोई नई जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई बिजनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कुछ ट्रैवलिंग को भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो भी आपकी इच्छा कोई पूरी हो सकती है। किसी तीर्थ स्थान पे भी आप कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब किसी तरह की एनर्जी में ये है कि कहीं तीर्थ स्थान भी आप लोग दर्शन पूजा के लिए जा सकते हो। ये वाली एनर्जी, मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे किसी तरह की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ पे आज के दिन किसी के लिए रिश्ते आ सकते हैं घर पे, घर वालों की तरफ से। यहाँ पे आज के दिन से ये एनर्जी भी है कि कुछ व्यूअर्स सिर्फ अपने अपने आगे की फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, अपनी सेहत को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दे रहे हैं। मतलब उन्हें लगता है कि मुझे अपनी सेहत को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे अपने डाइट फॉलो कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आज के दिन कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। तो लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। ओके, लवर को क्लैरिफाई किया है दी वर्ल्ड ने। तो यहाँ पे इसके बाद हायरोफेंट था और यहाँ पे लवर भी नहीं, उसके बाद ये भी है।
दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर आप दोनों के बीच में किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन फेस कर रहे हो भी आप लोग, तो यहाँ पे वो चीज़ें खत्म होने वाली काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों की रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही थी, किसी रिश्ते में, इस रिश्ते में किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए इक्वल था, बट उसके बावजूद भी आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह के कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी। तो अगर ये वाली एनर्जी आप लोगों के साथ हो रही है तो यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी में चेंज आएगा, कुछ नया पैटर्न स्टार्ट होगा, आप लोगों के रिश्ते में चेंज आने वाला है, चेंज ऐसा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, रीयूनियन को, कॉल मैसेज को, ट्रैवलिंग को। आपके पार्टनर मिलने भी आ सकते हैं, कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे रीयूनियन के बहुत बड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूवर्स की लाइफ में रियूनियन के चांसेस है, कॉल मैसेज की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, किसी तरह की खुशियों की आपके ऊपर बौछार हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुराने पैटर्न को खत्म करके नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इस रिश्ते में नया फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के रिश्ते में, अगर आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स जोन में थे तो यहाँ पे प्यार में कन्वर्ट हो सकता है, प्यार में हो तो यहाँ पे कमिटमेंट आ सकती है, और कमिटमेंट में थे तो यहाँ शादी की एनर्जी हो सकती है। ये वाली यहाँ पे वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने, डेविल ने और टू ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह के, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक किया था, वो ब्लैक मैजिक की वजह से शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक की वजह से कुछ बंदिशें दिखाई दे रही है, कुछ जो मैरिड कपल है उनके लिए बात कर रही हूँ। यहाँ पे बंदिशों की वजह से या फिर उनके घर में कोई टॉक्सिक जो एनर्जी है, शायद टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है। आपके पार्टनर पहले से ही मैरिड है तो यहाँ पे टॉक्सिक कोई रिलेशन भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की ऐसी एनर्जी कि कुछ लोगों के ऊपर उनके खुद के घर वालों ने ही कुछ एनर्जी सेंड की गई है, जो कह सकते हैं ब्लैक मैजिक। उस एनर्जी की वजह से शायद आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, शायद उनके घर वाले नहीं चाहते आप दोनों के बीच में फिर से रियूनियन हो, दोनों की शादी आगे तक चले। तो यहाँ पे इस वजह से भी कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो अभी आप लोगों की लाइफ में चल रही है। और कुछ व्यूवर्स के, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है शायद बहुत ज़्यादा, कई बार आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की टॉक्सिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। जैसे उनके घर में भी कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, और कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल भी ऐसा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर कुछ ऐसी एनर्जी को सेंड कर देते हैं जो आप दोनों के रिश्ते में दूरियां लेके आ जाती है। यहाँ पे आपके पार्टनर का या फिर पहले से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे बिहेवियर, जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, स्मोक करना, ऐसी एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही है कि अगर आपके पार्टनर पहले ये एनर्जी में थे तो अब आपके पार्टनर जो उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए, आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ये भी आ रहा है कि आपके पार्टनर अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पहले नहीं करते थे तो अब कर रहे हैं। शायद आप दोनों की जो दूरियां आई है उसमें वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लेके गए हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं और यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि स्मोक करना, ड्रिंक करना, पार्टीज जाना, डिस्क जाना, मतलब यहाँ पे कुछ गलत चीज़ों की संगत में आ चुके हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर इस दूरी को, इस सेपरेशन को फेस नहीं कर पा रहे। इस सेपरेशन को या इस दूरी को दिमाग से हटाने की जगह वो इन गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ऐसी भी एनर्जी आ रही है, पर आपके पार्टनर जो है चाहते हैं आपके पास दोबारा आना, क्योंकि वो शायद आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन फेस इसलिए भी आया है कि शायद आप दोनों का रिलीजन, कास्ट वगैरह का कोई इशू है, एज वगैरह का भी कोई डिफरेंस है, एक मैरिड है, एक अनमैरिड भी है, एक डिवोर्सी है, एक अनमैरिड है, ये वाली एनर्जी भी है। तो यहाँ पे उन्हें पता है कि हमारी फैमिली शायद इस रिश्ते के खिलाफ होगी, इस रिश्ते में शायद एक होने की जो एनर्जी है शायद बहुत कम दिखाई दे रही थी। पर यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है प्लानिंग करने वाले हैं, यहाँ पे प्लानिंग के साथ चलने वाले हैं, यहाँ पे अपनी पावर में आने वाले कि
उन्हें पता है ये प्रॉब्लम बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे निपटने के लिए मुझे पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इस रिश्ते के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाहते हैं वो कि एनर्जी में तो यही एनर्जी है कि अब वो आपके और अपनी फैमिली को मना के इस रिश्ते में ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं। अगर उन्हें लगा कि वो सब मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो भाग के शादी भी करने के लिए तैयार है। मतलब जैसे कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये एनर्जी भी आ रही है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। हेरोफेंट को स्ट्रेंथ ने ही क्लैरिफाई किया था ना। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। शायद आपके और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस वजह से शायद दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी में नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो उन्होंने महसूस किया है कि आपके साथ रह के उन्हें हैप्पीनेस मिली थी, उनके साथ आपके साथ रह के मुझे सुकून मिला था, वो अच्छी यादें वो बटोल रहे हैं, वो उन अच्छी यादों को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। वो मिलना चाहते हैं आपसे। शायद कोई यहाँ पे किसी का बर्थडे आने वाला है, किसी तरह की कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, उसमें जैसे गेट टुगेदर होने वाली है, तो वहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर मिलने की। ये चाहते हैं कि कोई ऐसी एनर्जी, ऐसे कुछ सिचुएशन बने जिससे हम दोनों के फिर से मिलने का एक एनर्जी हो या दोनों ही मिल सके। तो यहाँ पे जैसे आप बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, वहाँ पे आपके पार्टनर भी, जैसे आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा जेलस फील करें कि कहीं और के साथ तो नहीं इन्वॉल्व हो सके, तो इसी तरह की एनर्जी आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे सेम एनर्जी मैच करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर को भी यही डर है कि कहीं अगर ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे बगैर कहीं और किसी के साथ तो नहीं इनका इन्वॉल्वमेंट होगी। तो यहाँ पे उस एनर्जी में भी है, क्योंकि शायद आपकी कोई सोशल मीडिया में कोई पोस्ट में या फिर आप किसी की पोस्ट में कोई कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो वो भी उन्हें पसंद नहीं है, वो भी उसमें भी जेलस आ रही है उनको। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी। पर आपके पास पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी प्यारी प्यारी मेमोरीज को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की चाहते हैं कि कोई ऐसी एनर्जी हो जिसमें कैसे मतलब कोई पार्टी या कोई ऐसा छोटा मोटा ओकेजन हो जिसमें हम दोनों मिल सके। तो ये इस वाली एनर्जी में आपके पार्टनर हो सकता है। शायद बर्थडे आपका हो सकता है, आपके फ्रेंड में म्यूचुअल कोई फ्रेंड हो सकता है, उसके घर में हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का कोई बर्थडे, ऐसी कोई एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पार्टनर को पूरी ताकत के साथ वो फिर से इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाने की एनर्जी में आ सकते हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा फिर से इस रिश्ते में आया जाए और इस रिश्ते को फिर से बेहतर किया जाए। ठीक है, देखते हैं हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है द मून ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अपने जो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचते थे, बहुत ज़्यादा दिमाग से इस रिश्ते को चलाते थे, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब कहाँ क्या बात बोलनी है, जितनी बोलनी है उतनी ही बोलनी है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई देते थे आपके पार्टनर। पर यहाँ पे अब आपके पार्टनर की जो प्रैक्टिकलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों की जो एनर्जी में है, जो सेपरेशन फेस किया ना, आपके पार्टनर को उस चीज़ का एहसास हो चुका है कि हमारे रिश्ते में जो भी हम लोग रिश्तों में होते हैं तो हमें प्रैक्टिकल नहीं, हमें इमोशंस के साथ उस रिश्ते को निभाना चाहिए। तो इसमें आपके पार्टनर को इस चीज़ की एनर्जी का पता है। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में फीमेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कोई हावी हो रही है या किसी तरह की कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर रही है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेस वाइज उनको आप कभी नहीं पहचान पाओगे उनसे कि वो शायद आपके ऊपर कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड कर रही है, कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर क्रियाएं कर रही है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, उनको समझ नहीं है, पर उन्हीं की कोई घर की फीमेल एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम लेके आई है। यहाँ पे आपके पार्टनर को उलझाया जा रहा है किसी तरह की कैसे कह सकते हैं कि मतलब एक उलझन ऐसी जिसमें मतलब कुछ क्लैरिटी ना हो, रिश्ते में उलझाना, आपके बारे में उलझाना, यहाँ पे क्लैरिटी ना देने की एनर्जी, मतलब कि आपको आपके पार्टनर को मिस गाइड किया जा रहा है यहाँ पे उस लेडी की तरफ, उस फीमेल की एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर को मिस गाइड
करने की एनर्जी है यहाँ पे। पर आपके पार्टनर जो है इस जो एनर्जी में है तो है यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके बगैर, वो सोच सुनते सबके हैं, पर आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा उनके अंदर है कि वो आपके बारे में सोचना, आपके बारे में महसूस करना भूल नहीं पाते। यहाँ पे आपके बगैर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली एनर्जी भी आती है, क्योंकि लोग कान जरूर भर रहे हैं, उनको उलझा जरूर है, पर वो एनर्जी, अंदर की जो एनर्जी है उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे, वो आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इसलिए बहुत ज्यादा तड़प होती है आपके लिए, बहुत ज्यादा वो अंदर से फील करते हैं आपको। एंजाइटी और स्ट्रेस तभी होता है ना क्योंकि हम किसी को याद कर रहे होते हैं, तो उस वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर है। फिर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कुछ ऐसी एनर्जी में भी आएंगे कि ये एनर्जी काफी लंबे टाइम तक नहीं रहेगी। जब ये जैसे ये एनर्जी का मतलब कह सकते हैं इसकी एनर्जी कम होने शुरू होगी, तब इसके आपके पार्टनर की यहाँ एनर्जी में रिस्क लेने की एनर्जी होगी। तो अभी एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी, स्ट्रेस है, क्योंकि वो लेडी जो है उनके आसपास ही है जो उनको इस एनर्जी से बाहर निकलने नहीं दे रही है। ठीक है, ये कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, ऐसी एनर्जी है। देख लीजिए द फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर को शायद उनके घर वाले रिश्ते दिखा रहे हैं, या फिर उनके घर वालों की तरफ से उन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है कि वो चाहते हैं कि लव मैरिज ना हो, अरेंज मैरिज हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर को इस तरह से कहा जा रहा है कि देखो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, उसे छोड़ दो, यहाँ पे फोकस करो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो उन रिश्तों को भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं, तो उन्होंने जो आपके साथ जो टाइम बिताया है उसको बहुत ज्यादा इन लोगों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जितने मर्जी अच्छे रिश्ते हैं, पर नजर आपके ऊपर ही है आपके पार्टनर की, अभी भी आप ही उनके माइंड में हो। तो यहाँ पे उस कंफ्यूजन से जरूर बाहर निकलने वाले, क्योंकि वो आपके लिए रिस्क लेंगे, क्योंकि आप उनकी विश हो, आपके साथ ही आगे बढ़ना उनकी विश है। यहाँ पे जो पहले ये आपके पार्टनर रिस्क लेने की एनर्जी में नहीं थे, तो अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो गया कि अगर मैंने अभी भी एफर्ट नहीं लगाया तो ये मुझे फंसा देंगे अरेंज मैरिज के चक्कर में, इसलिए आपके पार्टनर अब रिस्क लेंगे और आपके लिए नई बिगनिंग शुरू होने वाली है इस रिश्ते में। और वो कुछ रिस्क ऐसा लेंगे, शायद उन्हें लगता है कि चलो अगर अच्छा हुआ तब भी और बुरा हुआ तब भी, पर मुझे रिस्क लेना जरूरी है कि कल को मुझे पछतावा ना हो, ये वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं द वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कोई कार्ड आया था, मुझे लगा तो था, एक बार देख लेते हैं। ये आया था ना, ये लगा था। ओह ओके, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और चैरियट ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है आपके पास दोबारा आने वाले हैं और इस रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ प्रपोजल फिर से आने वाला है आपके पार्टनर का, सॉरी भी फील कर सकते हैं। इस रिश्ते को दोबारा एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के साथ, एनर्जी के साथ आपके पार्टनर स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपको छोड़ के गए थे, रिटर्न की वाइब्रेशन है। कॉल मैसेज नहीं हो रहे थे, काफी लंबे टाइम से बातचीत नहीं हो रही थी, यहाँ बातचीत की एनर्जी है, कॉल मैसेज की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, किसी तरह की कमिटमेंट की एनर्जी है, कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, आपके पार्टनर की इच्छा पूरी हो सकती है। आपके पार्टनर जो अपनी इच्छा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। यहाँ पे अगर रिश्ते में किसी तरह की सिचुएशन, स्टक सिचुएशन थी, यहाँ मूवमेंट हो सकती है। रिश्ते में सोल टू सोल एक दूसरे के साथ मिल सकते हो आप लोग। यहाँ रीयूनियन के पूरे चांसेस है। यहाँ पे आपके पार्टनर की और आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में किसी तरह की अगर कोई बैड पैटर्न चल रहा था, उस पैटर्न से अब आप लोग बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ पे नई शुरुआत है रिश्ते में, कमिटमेंट हो सकता है। कोई अगर सिचुएशन बैलेंस नहीं थी, यहाँ सिचुएशन बैलेंस हो सकती है। वो आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली और आपको बैलेंस के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। कोई कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं और ये एनर्जी 110% आप लोगों के साथ पूरी होगी। ठीक है, तो आपको क्लेम करना है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपको क्या एनर्जी है, नहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज है और डेस्टिनी में आपके क्या है, क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और
ओके जी, यहाँ पे जो एनर्जी है बहुत ही क्लियर कट एनर्जी है। बहुत लोगों के लिए एनर्जी में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने रिश्तों में, सिचुएशन में, आपकी लव लाइफ हो या करियर हो या फाइनेंस हो या जहाँ भी मैरिड लाइफ हो, जहाँ भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस किया है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको गिराया गया है, इमोशनली आपको तोड़ा गया है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर, आपकी लाइफ में ये सिचुएशन है कि अब मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, ये सिचुएशन आप डिजर्व नहीं करते हो। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया और शायद आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी शुरू हुई है। शायद आप भी डिवाइन के साथ फेथ करना शुरू कर दिया है, डिवाइन के साथ जुड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स, ये चैलेंजेस इसीलिए दिए जाते हैं कि जिससे हम लोग भगवान को भूल ना पाए। क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम भगवान को याद नहीं करते, पर अगर भगवान को रियलाइज होता है ना कि ये इसमें मैं आ गया है, तो इस मैं को खत्म करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स फेस करवा देते हैं, जिससे वो डिवाइन को याद कर सके। और अगर आप डिवाइन को याद रखोगे तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। खैर, कुछ कर्मास भी होते हैं हमारे जो हमें फेस करने होते हैं, पर यहाँ पे कुछ कर्मों की वजह से भी हम लोग जो हमारे चैलेंजेस वगैरह आते हैं, तो उसमें भी अगर हम डिवाइन का हाथ पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हम उस, जैसे मतलब एक होता है तलवार की दर्द सुई से होने वाली दर्द के बराबर हो जाता है। मतलब यहाँ पे दर्द तो हमें सहन करना ही होगा, पर वो तलवार की दर्द से हम बच सकते हैं और उस सुई की दर्द को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस वाली एनर्जी में आपको लाया जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेजर लेवल का है। ये क्लैरिटी आपको डिवाइन के थ्रू दी जाएगी और आपको फोर्स भी किया जाएगा। आपके माइंड में क्लैरिटी भी दी जाएगी, आपके दिमाग में अच्छे से आगे कैसे बढ़ना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उस तरह की गाइडेंस भी दी जाएगी। यहाँ पे अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो, करियर से रिलेटेड देख रहे हो, तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ है। अगर आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव होती दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में एक वाहवाही वाली जो एक सिचुएशन होती है ना, वो वाली वाहवाही वाली जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। यहाँ पे प्यार में नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, कपल्स हो, या फिर आप लोग अनमैरिड भी हो, आप लोगों की लाइफ में अगर जो भी आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे को के बगैर बहुत ज़्यादा तड़पे हो, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी से अब आपकी चेंज होगी और यहाँ पे नई शुरुआत होगी। प्यार में नई शुरुआत, लव बिगिंस, यहाँ पे प्यार में नई शुरुआत की एनर्जी है। और ये आपके लिए वहाँ पे भी यही एनर्जी थी और यहाँ पे भी यही एनर्जी है। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके आपको जरूर ग्रेटिट्यूड जरूर देना है और क्लेम करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग में हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है स्पेशल टाइम। डेवल एनर्जी, तो किसी तरह की डेवल एनर्जी से आप लोग बाहर भी निकल सकते हैं। ये है 21 दिसंबर से लेकर 20 जैन के बीच में आप पूरी तरह से डेवल एनर्जी से बाहर निकल सकते हो, या डेवल एनर्जी से थोड़ा सा अवेयर भी हो जाइए कि आपके ऊपर हावी भी हो सकती है। अक्टूबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्प्रिंग सीजन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है विद इन 2 वीक्स। ठीक है, चैरियट, तो वहाँ पे भी चैरियट है, यहाँ पे भी चैरियट था। तो चैरियट मतलब किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है और इस अपॉर्चुनिटी का आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। नया घर परचेज कर सकते हो, नया व्हीकल परचेज कर सकते हो, या फिर एक नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। ये है 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में, या किसी तरह की ट्रैवलिंग भी आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है मार्च मंथ और यहाँ पे अप्रैल मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से, गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज क्या है आज के लिए। गॉडेस की तरफ से स्पेशल मैसेज, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान से भरे हुए हैं, पर इस नॉलेज का, इस
ज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा आप में ताकत है, बहुत ज़्यादा पावर है। उस पावर का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो पावर आपके अंदर इसलिए नहीं दी गई है कि उस पावर को आप यूटिलाइज ना करो, उस पावर का आप इस्तेमाल ना करो। जिस दिन आपने इस पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इस पावर का यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ये पावर आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगी, जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो आपको ये जो पावर दी जा रही है, आपके अंदर जो विजडम दिया जा रहा है, आपके अंदर जो भी किसी तरह की कोई नॉलेज दी जा रही है, ये सारी की सारी एक ब्लेसिंग के तौर पे मिलती है। और इस ब्लेसिंग को यूज़ करना सीखिए, क्योंकि हर इंसान को जो भी चीज़ें दी जाती है, ब्लेसिंग दी जाती है, उस ब्लेसिंग को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो एक तरह की आप उस ब्लेसिंग का निरादर कर रहे हो। तो यहाँ पे निरादर मत कीजिए। वो ब्लेसिंग आपके लिए शायद आगे ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम से रिलेटेड जो भी आपका काम है, उसमें आपकी ग्रोथ भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, और आपकी लाइफ में वो चेंज आ सकता है जिसके लिए आपने काफ़ी या फिर लंबे टाइम से आपने कोई विश मांगी है अपनी ग्रोथ से रिलेटेड, अपनी करियर से रिलेटेड, तो वो आपकी विश पूरी हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। आई लव यू। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। उसके बाद है, यूं तो बहुत से काम है हमारी ज़िंदगी में, पर हमने तुम्हारी चाहत को सबसे बढ़कर माना। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। काश तुम मेरी होती, काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते। हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। उसके बाद, प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया। और उसके बाद है, थोड़ी गुस्से वाली थोड़ी नादान हो तुम, जैसे हो मेरी जान, जैसे भी हो मेरी जान हो तुम। चलिए देखते हैं गॉडेस एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। काफ़ी सारे मैसेज आ गए। हेल्पफुल पीपल, तो आपको कहा जा रहा है आप लोगों की हेल्प कीजिए, डायरेक्ट डायरेक्टली लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, तो अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन मेरी इम्प्रूव नहीं हो रही है या फिर ये चीज़ें हो जानी चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि ये अभी आपके लिए राइट टाइम नहीं है। पर राइट टाइम भी आने के लिए बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको भगवान पे, अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, अपने कर्मों पे ट्रस्ट रखना है, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही आपको आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ, सक्सेस लेके आ सकते हैं। आपको इसलिए कहा जा रहा है थोड़ा नोट द राइट टाइम, क्योंकि अभी आपको अंदर से जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो फॉरगिव करने शुरू कर दीजिए, माफ़ करना शुरू कर दीजिए। अपने आप से माफ़ी मांगिए, लोगों से माफ़ी मांगिए, मतलब लोगों को माफ़ करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपको, जिस दिन आप इस एनर्जी में आ जाओगे, उस दिन आपकी लाइफ में वो हर चीज़ आएगी जो आप चाहते हो। यहाँ पे यू आर रेडी, तो फिर आपको रेडी रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। जो आपको मिलने वाला है उसको आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। क्या मिलने वाला है आपकी लाइफ में? खुशियाँ, हैप्पीनेस, ठीक है। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज क्या चाहते हैं गॉडेस, आज के लिए क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं। गुड लक, गुड लक की आपको ब्लेसिंग आ चुकी है, ठीक है। और एनिमीज, जितने भी एनिमीज है उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। उसके बाद जितनी जो भी आपकी मेहनत है, जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, उसका रिजल्ट आपको फ्रूटफुल मिलने वाला है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ की शुरू हो चुकी है, और इसमें भी आपको ब्लेसिंग के तौर पे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस और बहुत ज़्यादा विजडम और इंट्यूशन पावर को आपका बढ़ाया जाएगा, और ये आपके लिए आगे ग्रोथ का काम करेगी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।